हेलो बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब लोग मस्त हैं। तो आज आप लोग संबंध एवं फलन के, जैसा कि हम कल डोमेन रेंज और उससे रिलेटेड वीडियो में हम लोग आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों को हम इसके आगे अब जो क्या होता है जिसे बोलते हैं संबंध में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होते हैं जो, वो रिलेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में आज हमें डिस्कशन करता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। और रिलेशंस क्या होता है, जैसे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे आज। और बाइनरी रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं। तो बाइनरी रिलेशन जिसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या है, द्विआधारी संबंध, इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन के लिए हम लोग, जैसे इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं क्या होता है कि जो ये संबंध होते हैं, जैसे अभी हम लिखते थे कि कोई आर सेट होता था, आर सेट जो कि डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा, ए क्रॉस ए के द्वारा। अगर ए क्रॉस ए के द्वारा लिखा जा सकता है तो इसका मतलब जो ए के एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस, यहाँ कोई अदर ले सकते हैं, ए क्रॉस बी भी हो सकता है, कोई चीज़ नहीं, अदर सेट ले लेंगे। तो यहाँ ए क्रॉस ए के रिलेशन के रूप में अगर इसके रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो जो आर का सेट तैयार होगा तो वही हमारा सेट क्या कहलाता था, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। मतलब आर को ए क्रॉस ए के एलिमेंट के रूप में लोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के रूप में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी संबंध, या तो बाइनरी रिलेशन, या तो फिर जिसे बोलते हैं द्विआधारी संबंध। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेट ले लेते हैं, ए कोई सेट है 1 2 3, और उसको हम ए क्रॉस ए कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पता है 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। अब कोई रिलेशन मान लीजिए इसमें जो हमारा आर रिलेशन दिया है, रिलेशन दे रखा है कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, y का रिलेशन होना चाहिए, वही हमारा r होगा। तो r इसमें निकालते हैं तो 1 1 ये इक्वल है, और क्या है 2 2 हो गया, और क्या होगा 3 3, और कोई इक्वल नहीं। ये हुआ बच्चों हमारा क्या, r। इसको हम बहुत पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए अब ये तो आर है। अब इस केस में आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, ये हमें पता होना चाहिए। आर इज ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक, इसके का सभी एलिमेंट भी इसमें आ सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है, कुछ एलिमेंट भी हो सकता है इसके सभी एलिमेंट हों तो कोई रिलेशन हो तो सभी एलिमेंट इसमें लिखे जा सकते हैं। जो रिलेशन दे दे सभी एलिमेंट में कह दे कि किसी प्रकार का रिलेशन, तो उसमें सभी एलिमेंट आ जाए तो सब आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या इक्वल भी लगा होता है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये अगर रिलेशन है तो उस केस में जो हमारा आर होगा ये हमारा क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध, जिसे बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी रिलेशन क्या हुआ, कोई सबसेट आर होता है, अगर वो ए क्रॉस ए के रूप में ए क्रॉस ए के एलिमेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है तो वो हमारा सेट जो होता है बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो अब हेडिंग करते हैं, अब इसके आगे अध्ययन करते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन।
टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसे बोलते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, तो संबंध क्या होता है? जिसमें हमारा फर्स्ट संबंध है, फर्स्ट हम रिलेशन पढ़ेंगे, क्या बनेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं? पहला सममित संबंध है हमारा। यस वाई सिमेट्रिक। हाँ, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग क्या जान पाते हैं? हाँ, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कहते हैं? ऐसा कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब जैसे कोई वही आर सबसेट ए क्रॉस ए, ये तो श्योर है, आर सबसेट ए क्रॉस ए तो होना ही चाहिए। तो आर सबसेट ए क्रॉस ए होना चाहिए, तब आर के कंडीशन जो हमारे आर जो हमारा होगा, आर अगर हो, मान लीजिए कोई सेट दे रखा है तो उसका आर बाद में पहले देख लो। जैसे कोई आर है, मान लो सेट दे रखा है एक्स कामा वाई, डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रहा है एक्स कामा वाई को? एक्स कामा वाई को डिफाइन कर रखा है कि जो हमारा होता है कि एक्स आर वाई है, क्या है? एक्स आर वाई है, उसी के आगे उसी सेट में अगर क्या मिल जाए? वाई आर एक्स। कहने का मतलब क्या बच्चों? कि अगर एक्स आर वाई है, मतलब कहीं भी 3, 4 किसी सेट में है, तो उसी सेट में अगर 4, 3 भी प्रेजेंट हो, तो वो जो रिलेशन कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं? सममित संबंध। मतलब अगर वहाँ क्या है, अगर ए क्रॉस बी, वहाँ अगर ए कामा बी, एक्स कामा वाई प्रेजेंट है, तो उसी में एक्स और ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए। हाँ, याद रखना, जो हमारे एक्स वाई होने चाहिए वो कहाँ से ही होने चाहिए? ये जो एक्स वाई के एलिमेंट हैं वो ए से ही होने चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई सेट बिलोंग करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्या होगा एग्जाम्पल? जैसे हम लेते हैं आर सेट ले लिए, क्या ले लिए? आर सेट ले लिए। अब सेट में हमारा क्या है? 1 2 2 1 3 2 2 3। क्या है? 1 2 2 1 इसमें प्रेजेंट है, 3 2 2 3 भी प्रेजेंट है। तो ये जो रिलेशन यहाँ होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये जो आर है हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं सममित संबंध। तो इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट रिलेशन के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं रिफ्लेक्स रिलेशन। इसके बाद होता है रिफ्लेक्स रिलेशन। क्या पढ़ेंगे आप? रिफ्लेक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स रिलेशन को क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। तो रिफ्लेक्स रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध मतलब कि वो तो हमें तुम्हें पता ही होना चाहिए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये तो श्योर ही चाहिए। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई सेट ए क्रॉस ए है, क्या है? ए क्रॉस ए है, वो क्या है?
बिलोंग टू आर, ए क्रॉस ए इसमें से कोई लिया जाएगा सेट, ठीक, ए क्रॉस ए आर लिया गया है और वो क्या कंडीशन को बोलो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अच्छा, ये फॉर ऑल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ए की सभी वैल्यूएँ हैं, हाँ फॉर ऑल क्या होता है, जो ए की सभी वैल्यूएँ हैं कहीं से भी वैल्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमारा जो सेट ए गिवन होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 ये वैल्यू सेट ए में गिवन है, तो जो ए की वैल्यू होंगी ये 1 2 4 1 2 3 4 मान लो, तो 1 2 3 4 इन 4 वैल्यूओं के अलावा ए की हम अदर कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए यही होता है फॉर ऑल, मतलब कि सभी के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ए के सभी वैल्यूओं के लिए ए की सभी वैल्यू कहाँ से ली जाएंगी, जहाँ जो ज़रूरत होगी इसी में से ली जाएंगे। तो जब हम लोग सेट बनाएंगे, जैसे हम लोग बना रहे हैं, क्या सेट बना रहे हैं, आर, तो आर अगर बना रहे हैं, ए की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो यहाँ होगा 2 ले रहे हैं तो होगा 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, तो जैसे हम आर निकालें तो आर हमारा क्या है 1 1 2 2 3 3 और 4। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्या है रिलेशन। हाँ तो रिलेशन, स्वतुल्य रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य रिलेशन का मतलब होता है अपनी खुद की इमेज उसमें दिखाई देनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अपनी खुद की इमेज उसमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे ए क्रॉस ए, वो ए कॉमा ए, तो 1 1 2 1 3 4 4 4। कहने का मतलब जो इसमें है, जो सेट ए में दिए हैं, इनके जो है सभी एलिमेंट इनमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, वो रिफ्लेक्स रिलेशन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स रिलेशन मतलब स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये स्वतुल्य रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तो है, ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों कि इसमें क्या है 1 1 2 2 3 3 सब एलिमेंट तो हैं, तो लेकिन 4 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, क्या 4 एलिमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा इन्वर्स, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं है। अगर और हम लोग रिलेशन लिखें 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 5 4 3 1, हाँ तो ये क्या ये इन्वर्स रिलेशन है, ये इन्वर्स रिफ्लेक्स रिलेशन है। तो रिफ्लेक्स रिलेशन ये है, क्यों, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट ही तो होने चाहिए इसमें, 1 है 1 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये तो 1 2 3 4 तो हो गया। अब क्या, अब मतलब कि हमें देखना है जितने हमारे एलिमेंट हैं सेट ए में, वो सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इन्वर्स रिलेशन नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा क्या लिखा है इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देखें या ना देखें बताते, जितना हमें ज़रूरत थी, जितनी हमें आवश्यकता थी वो हम एलिमेंट केवल देख लेंगे। अगर वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स रिलेशन में 3 चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। पहली चीज़ें, तो अगर सभी एलिमेंट हैं उसके तो रिलेशन है उसमें कोई, अगर कोई एलिमेंट अगर उसमें का नहीं प्रेजेंट है रिलेशन में, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर कुछ सभी रिलेशन है उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो फिर तब वो हो जाएगा इन्वर्स रिलेशन, वो रिफ्लेक्स रिलेशन ये भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स रिलेशन होता है, देख लीजिए। चलिए अब रिफ्लेक्स रिलेशन के बाद चलते हैं इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है नल रिलेशन भी बोलते हैं, नल रिलेशन बोलते हैं। और कहीं कहीं तो इसको वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VOID, वाइड रिलेशन। जिसे हम लोग, जैसे आप लोग बच्चों सेट में पढ़े होंगे, सेट में क्या पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़े होंगे, सेट में क्या होता है, नल सेट। नल सेट आप पढ़ के आए हैं, नल सेट होता है। तो उसी प्रकार करके ये भी होता है नल रिलेशन होता है। ये इम्पटी सेट या नल सेट जो भी होता है वही हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त
संबंध क्या होता है, वहाँ पर रिक्त समुच्चय होता था, यहाँ रिक्त संबंध होता है। तो रिक्त संबंध में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, रिक्त संबंध देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कोई सेट हमारे पास है, वही आर इज ए सबसेट ऑफ एक रास, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए हम कोई सेट अपने से एक रिलेशन लेते हैं, कोई सेट ए लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई सेट ए ले लिया 1 2 3 4। इसके बाद करके अब इसके बाद हम इसमें से एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाना है, रिलेशन ऐसे बनाना है कि ए और बी इसमें से एलिमेंट लिए जाएंगे, therefore such that a minus b greater than 100, a minus b greater than कोई भी रिलेशन दे दे, तो मान लो 5 दे दिया, 10 दे दिया, 10 मान लो, a minus b greater than 10 for all a comma b belong to a। ये रिलेशन दे दिया। जैसे हमें इसको बनाना है, मतलब ए और बी एलिमेंट लेने हैं, वो क्या होना चाहिए, ए और बी के डिफरेंस से हमेशा ए और बी का डिफरेंस का हमारा सेट बनेगा। ऐसा सेट बनाना है कि जो 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ए माइनस बी का डिफरेंस, यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो सेट लिखेंगे जिसमें ए माइनस बी का डिफरेंस 10 से बड़ा हो। चलो सेट बनाओ रिलेशन, ए माइनस बी का वही ए लेंगे और वही बी इसमें से सेलेक्ट, ए के लिए वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिस, और बी के लिए भी ए और बी के वही एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए क्या होगा, अगर उनको डिफरेंस करेंगे वो ऑलवेज 10 से बड़ा होना चाहिए। देखो इसमें है एक नंबर, एक भी नंबर यहाँ प्रेजेंट है जिसका डिफरेंस करें वो 10 आ जाए, तो -1 कितना आएगा 1, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 4 - 2 2, तो 4 - 1 3, क्या कभी 10 आने वाला है, 10 ही नहीं आएगा, तो 10 से बड़ा कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। तो ये हमारा जो इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ऐसे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। जैसे अगर कोई रिलेशन लेना चाहो, जैसे कह दिया जाए अस्तबल में कुछ घोड़े उपस्थित हैं, तो उसके बाद नीचे उसमें रिलेशन दे दिया गया, अस्तबल के सींग वाले घोड़ों में संबंध। तो अस्तबल के सींग वाले घोड़ों में संबंध क्या होता है, जब सींग वाले घोड़े ही नहीं हैं, अस्तबल सींग वाले घोड़े होते ही नहीं हैं, तो कहाँ से उसमें कोई संबंध हो जाएगा, तो काम खत्म। तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं, तो वो भी रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, नल रिलेशन कहलाएगा। तो ये हुआ नल रिलेशन और रिक्त संबंध जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और कुछ रिलेशंस, 1-2 रिलेशंस है, उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।